बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने देखा कि अफ़गान तालिबान ने फतह किया है सब कुछ। उन्होंने कहा है कि हम किसी के मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे, तो चलो वाटर टेस्ट करते हैं। उन्होंने वाटर टेस्ट करने के लिए पानी में उंगली डाली कि ये गर्म है या ठंडा है, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं था कि ये तेज़ाब है जिसमें वो उंगली डाल रहे हैं, ये तेज़ाब साबित होगी और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि बॉर्डर पर ईरान की जानिब से एक इलीगल चेक पोस्ट बनाई जा रही थी। अफगान तालिबान के रहनुमा वहाँ पर गए, कमांडोज गए और उनके जो जंगजू हैं उन्होंने जाकर ईरान को मना किया कि आप यहाँ पर चेक पोस्ट हटा लें, ये इलीगल है। क्योंकि आप जानते हैं जहाँ पर आपका बॉर्डर लग रहा होता है वहाँ पर एरिया कुछ ऐसा होता है जिसको आप समझ लीजिए इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं। ना वो आपका होता है ना वो दूसरों का होता है, वो आपने एक जगह रखी होती है। अब ईरान वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश करे। चौकी आप पहले बनाते हैं, फिर इलाका वो आप अपने अंडर ले लेते हैं। उसका ये मतलब होता है कि अब ये आपके हाथ से गया। अब अफगान तालिबान ने इनको मना किया। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। एक दफ़ा किया, दो दफ़ा किया और उसके बाद लड़ाई से पहले उनके हुए शदीद क्लैशेस। उन्होंने गुफ्तगू की, बातचीत की, वर्बली क्लैशेस हुए, लेकिन जब ईरान नहीं माना तो अफगान तालिबान ने फिर उनको जो सबक सिखाया है वो ईरान को अब नहीं भूलेगा। अफगान तालिबान और ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस की शदीद लड़ाई हुई, इतनी शदीद लड़ाई हुई कि अफगान तालिबान के खिलाफ यानी अफगानिस्तान के खिलाफ वहाँ से होविट्जर का भी इस्तेमाल किया गया, यानी बड़े गोला बारूद का ईरान ने इस्तेमाल किया। तालिबान ने अमेरिका से छीना हुआ असलहा ईरान पर जब मारा तो उसके बाद ईरानी वहाँ से भाग गए। ईरान के अंदर डीप इनसाइड घुसकर उन्होंने 2 चौकियां ईरान की फतह कर ली और उसके बाद तीसरी चौकी फतह करने जा रहे थे निम्रोज की साइड से। और उसके बाद आप जानते हैं फिर क्या हमेशा की तरह बात होती है। ईरान ने तालिबान को बातचीत के लिए बुलाया और कहा कि हम बैठकर ही मामला तय करते हैं, आप हमारे भाई हैं, ये है वो है। लिहाजा इस सूरत हाल में तालिबान ने पीछे हटकर फिर ईरान से मामला तय किए। ईरान शायद ये नहीं जानता कि अफगान तालिबान की फोर्सेस ने 20 साल लड़ाई में गुजार दी है। ये जंग उनका मशगला है। उनको अंदाजा होना चाहिए इस बात का कि उन्होंने अपनी 1 इंच जमीन अमेरिका या किसी के लिए बर्दाश्त नहीं की। तो याद रखिएगा 20 साल उन्होंने जंग इस चीज की लड़ी है कि कोई ताकत हमारी सरजमीन पर ना आए, चाहे वो मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो या कोई भी हो। हम सब के साथ दोस्ती रखेंगे, लेकिन हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे कि आप हमारी सरजमीन पर आए और आकर ये हरकतें करें। ईरान की उन्होंने की है ठुकाई और उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि आपने जो चेक करने के लिए कि सूरत हाल क्या है, अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमसे लड़ना कितना मुश्किल है। आप देखिए कि ईरान की जानिब से इस वक्त ये जो गुफ्तगू सामने आई है उस पर ख़ास तौर पर ईरान को ये बात क्लियरली समझनी चाहिए थी कि पहले आप ये मामला क्रिएट ही ना करते, यानी आप ये मामला खड़ा ही ना करते कि ताकि नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। इस वक्त तकरीबन 12 ममालिक, जी हाँ 12 ममालिक इस वक्त, यानी सऊदी अरब से लेकर पाकिस्तान, ईरान, चाइना, रशिया, तुर्की, कतर, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, इटली, ये सारे के सारे इस वक्त वहाँ पर अपना सफारत खाना रिज्यूम कर रहे हैं बशमूल ईरान के। लेकिन उसके बाद ईरान अगर ऐसी हरकतें कर रहा है तो वही सोच रहे हैं कि तालिबान सोए हुए हैं। याद रखिएगा ईरान का ड्रोन भी मारा था उन्होंने हालिया कुछ अरसे पहले। तो इस सूरत हाल के अंदर ईरान जो हरकतें करने की कोशिश करे उसको अंदाज़ा हो गया है कि उन्होंने ज़रा सी लड़ाई की है। उनके अपने फौजी 2 चौकियां हार कर वो पीछे चले गए हैं। और अगर तालिबान ने उन इलाकों पर वो ऐलान कर देते कि हमने कब्जा नहीं छोड़ना, तो क्या ईरान छुड़वा सकता था? सवाल ही पैदा नहीं होती। आप देखिए कि ईरान की सरहद में वो घुस गए हैं, उनकी 2 चौकियां फतह कर ली हैं, उसके बाद बाकी सूरत हाल क्या रह जाती है? तो इस सूरत हाल में देखिए ईरान के अंदर से कुछ लीडरान ने हालिया अफगान तालिबान को दी थी मुबारकबाद कि आपने फतह की है, और साथ ये ऐलान किया था कि देखिए आपको अब बाजू बनना है ईरान का, और अगर ईरान पर कोई मुश्किल वक्त आता है अमेरिका के हवाले से या किसी हवाले से, तो आपने वो जंग हमारे साथ लड़नी है। अब ईरान के अंदर जश्न मनाया गया था जब अफगान तालिबान ने अमेरिका को शिकस्त दी है। पूरी दुनिया में मुसलमानों ने जश्न मनाया। तो ईरान इस सूरत हाल में क्या हासिल करना चाहता है, जबकि उसको पता है कि चाइना इस वक्त अफगानिस्तान, जो कि ईरान से ज़्यादा अहम इलाका है,
वहां पर मौजूदगी अपनी बताकर सी पैक एक्सटेंशन लाकर पूरी दुनिया को पैगाम दे रहा। और इस सूरत हाल में ईरान के लिए कोई फायदा नहीं होने जा रहा कि वो पाकिस्तान से कोई लड़ाई मोल ले लें। आप एक हमसाये की तरह रहे, एक ग्रुप बना कर रहे। ये ग्रुप सेंट्रल एशियन कंट्रीज का, ईरान का, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, रशिया का, चाइना का, इसने मिलकर आगे जिस ग्रुप से लड़ना है वो इंडिया है, वो इसराइल है, वो ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, और ख़ास तौर पर वो ममालिक शामिल होंगे जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं, जो चाइना से करते हैं, जो रशिया से करते हैं और कुछ ईरान से करते हैं। तो आप अपने इत्तेहादियों को मत खोइए और ना ऐसी हरकतें, ना ऐसे कोई भी मामला सामने रखे कि अफगान तालिबान को आपको ही सबक सिखाना पड़े। ये जंग जिसको आप छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तालिबान इसके मास्टर्स हैं। ये जंग उन्हीं की मर्जी से शुरू होती है और उन्हीं की मर्जी से ख़त्म होती है। अमेरिका जैसे इंटेलिजेंस इदारे टॉप रखने वाला मुल्क जब अफगानिस्तान आया था तो तालिबान उस वक्त पहाड़ों में चले गए थे और अमेरिका ने विक्ट्री डिक्लेयर कर दी थी। बस जी हो गया, बस 2 महीने हो रह गए हैं, उसके बाद अफगानिस्तान तालिबान से क्लियर। तो 2 महीने आज तक नहीं आए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सोवियत यूनियन के उस वक्त के जो जर्नैलों ने रिपोर्ट दी थी, उन्होंने कहा था ये खूनखार जंगजू हैं, ये इतने लड़ाकू हैं कि एक दफ़ा किसी को चिमट जाते हैं उसके बाद ये पीछा नहीं छोड़ते, ये मारते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं। इसका सही एनालिसिस इमरान खान ने किया था। इमरान खान ने कहा था आप इनको शिकस्त तो दे ही नहीं सकते, आप इनको जितना मारेंगे ये उतना लड़ेंगे। इनकी अगर 100 नस्लों को भी आपसे लड़ाई करना पड़े तो ये लड़ेंगे। इनके खून में ये चीज़ शामिल नहीं है कि अपनी सरजमीन पर गैरों को, इवन के पाकिस्तान भी अगर उनकी सरजमीन पर आने की कोशिश करेगा तो वो उनको भी नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए ना हमने ये काम किया, हमने सीधा काम किया, अपनी बाढ़ लगा दी। और ये बाढ़ इतनी कमाल थी, यानी ये फौज का वो काम है कि आप सोच नहीं सकते। आपको 100 आउट ऑफ 100 नंबर इसमें पाकिस्तान की फौज को देना पड़ेंगे। जब हमने इनके साथ लड़ाई मोल नहीं ली, आप ये देखिए कि उनका एक ग्रुप छोटा सा जो कि टूट कर उन्हीं के अंदर से निकल कर पाकिस्तान के खिलाफ हुआ, टीटीपी। आज तक हमारी उनसे लड़ाई थी और तालिबान ने जब फतह हासिल की, अब जाकर उनसे हमारी सीज फायर हुआ है, क्या हुई है वक्ती तौर पर। तो इस सूरत हाल के अंदर आप एक बात अच्छी तरह समझ लें कि पाकिस्तान की फौज के पास इतनी अहलियत है कि हम ज़रबे उसके बाद उनका सफाया कर सकते हैं। लेकिन आप इनको देखेंगे तो ये लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, ये एंड तक लड़ते रहेंगे। और ट्रंप ने इनको जज कर लिया था। उसने कहा था कि मैंने जब इनकी हिस्ट्री पढ़ी है, ये हज़ारों साल से लड़ते आ रहे हैं, तो हम क्यों जाकर अपना आप सब कुछ बर्बाद करें। सो इस सूरत हाल में अगर अमेरिका से वो लड़ेंगे तो वो ईरान से भी लड़ेंगे। उन्होंने क्लियर कह दिया है कि हमने अब किसी के मुल्क में मुदाखलत नहीं करनी, तो आप भी ना करें। जब आप किसी का एरिया वहां पर जाकर चेक पोस्ट बनाएंगे और आपको वो मना करेंगे तो आप नहीं मानेंगे, वो आपको फिर मारेंगे, फिर आपकी 2 चेक पोस्ट पर कब्जा करेंगे। तब आपको याद आएगा कि ठीक है, मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ जाए। अगर तालिबान ना बैठते मुज़ाकरात की टेबल पर तो कौन उनसे छुड़वा सकता था ये 2 चेक पोस्ट? अगर अमेरिका नहीं आज तक छुड़वा पाया, अगर इसराइल का जो ख्वाब था कि अमेरिका को भेजकर वो हदीस के खुरासा के काले झंडे निकलने हैं इसी खित्ते से जिसमें ईरान भी शामिल है, पाकिस्तान भी, अफगानिस्तान भी है, हम उस पर क्यों फोकस नहीं करते? हम ये क्यों नहीं देखते कि इमाम मेहदी ने आना है, हजरत ईसा ने आना है? हम उस जंग की क्यों तैयारी नहीं करते? उन अहदीस को क्यों फॉलो नहीं करते कि जो इस खित्ते के मुतालिक कही गई हैं? सो इस सूरत हाल के अंदर लड़ाई मोल लेना अक्लमंदी नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।